तमाम आरोप लगते होंगे कि भीम आर्मी एक विशेष समुदाय का संगठन है, लेकिन यहाँ पर हमारे सरपंच साहब जी बैठे हुए हैं। मैं अपने माध्यम से आपको अवगत करा दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संपूर्ण भारत देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सर छोटू राम जी व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व तमाम बहुजन महापुरुषों के मिशन को अगर कोई एक बहुजन नेता लेकर चल रहे हैं तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। साथियों, तमाम आरोप लगते होंगे कि भीम आर्मी एक विशेष समुदाय का संगठन है, लेकिन यहाँ पर हमारे सरपंच साहब जी बैठे हुए हैं। मैं अपने माध्यम से आपको अवगत करा दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता में जाट समाज से सतपाल चौधरी जी हैं, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं। गुर्जर समाज से रविंद्र भाटी जी हैं, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं और आगरा संभाग के प्रभारी हैं। मुस्लिम समुदाय से निजाम चौधरी जी, गुलजार सिद्दीकी जी, वो तमाम ऐसे क्रांतिकारी साथी हैं जो अपने महापुरुषों को पढ़कर और आज चंद्रशेखर भाई के कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम भी आज आपके गांव में आए और आपको एक संदेश देकर यहां से जाएंगे कि जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इस भारत देश के इतिहास को नहीं खंगालेंगे, तब तक आप इस देश में भाईचारा स्थापित नहीं कर सकते हैं। मैं हमारे सरपंच साहब जैसे जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो तमाम जाट समाज के युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि वो एक बार सर छोटू राम जी का संघर्ष पढ़ के देखें। वो पढ़कर देखें उस किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी का संघर्ष, जिन्होंने इस देश में जो जितनी भी जमीन जायदाद दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, उनके साथ में अगर किसी ने कंधे से कंधा मिलाकर सर छोटू राम जी का अगर साथ दिया तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दिया। आप पढ़िए। आज हमारे अंदर कमी यही है कि हम अपने बाप को बाप ना कहकर दूसरे के बाप को अपना बाप बनाने में लगे हुए हैं। हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते हैं। चाहे मैं किसी भी समाज से आता हूँ, लेकिन मैं अपने महापुरुषों को नहीं पढ़कर और उन तथाकथित मनुवादी लोगों के महापुरुषों को पढ़ता हूँ, फिर उन्हीं की विचारधारा को अपनी जुबान से बखानता हूँ। मैं दलित समाज और स्वर्ण समाज का जो भाईचारा टूटा था कुछ समय पहले, आज उसको एक करने के लिए हम लोगों ने गांव छपरोला से शुरुआत कर दी है और गांव के अंत तक हम इस SC, ST, OBC भाईचारे को लेकर जाएंगे। कुछ समय पहले आपने देखा होगा किस तरीके से हमारा भाईचारा टूटा था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यूपी के अंदर आप देखते होंगे जब यादवों को मारा जाता है तो शायद हम लोग वहाँ पर खड़े नहीं होते, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो तो शायद यादव है और हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो पिटता रहता है। जब राजस्थान के अंदर गुर्जरों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं तो शायद हम लोग सोचते हैं कि वो तो गुर्जर समाज से हैं, हमारा कोई लेना देना उनसे नहीं है, और उन पर भी गोलियां चल जाती हैं। हरियाणा के अंदर जाट समाज ने आंदोलन करा, कितने साथी ना जाने जेल के अंदर गए, सभी साथी देखते रहे और ये सोचा कि ये तो जाट समाज से हैं, हमारा इनसे क्या लेन देना। आज ना जाने कितने साथी जेल के अंदर हैं। हमें ये सारी चीजें भूलनी पड़ेंगी अगर हमें इस देश पर राज करना है और जनता को साथ लेकर चलना है और जनहित की बातें करनी है, तो इस भाईचारे के साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, हमें ये भी देखना है कि जो गरीब समाज है, आजकल इसकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती है थाने चौकी में।
क्योंकि जुल्म अत्याचार इस दलित समाज पर ज़्यादा होता है। और हमारे को भीम आर्मी क्यों बनानी पड़ी, आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा। और आजकल यूट्यूब पे सर्च करना, आप भीम आर्मी के बारे में सब कुछ है। और आप अपने बच्चों को भी सिखाएं संतन के बारे में, महापुरुष के बारे में। और जो आपके पास में आपके हितैषी बन करके आते हैं, और आपको वो भी पहचानने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पे मुसीबत आती है, उस मुसीबत में आपके साथ कौन खड़ा होता है, तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ऐसा संगठन है जो गरीब, मजदूर, दबे हुए, कुचले हुए, शोषित बहुजन वर्ग की आवाज उठाता है और उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है सदियों से, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने में अपनी आवाज बुलंद करता है और भरपूर कोशिश करता है कि जो वो पीड़ित है उसको न्याय मिले। साथियों, 6 साल से ज्यादा हो गए भीम आर्मी को बने, और आज भीम आर्मी पूरे देश में बल्कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी है। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में संघर्ष जारी है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जहां भी एक एट्रोसिटी की घटना की जानकारी मिलती है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां जाते हैं और अपना योगदान देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई अपना नाम चमकाने, अपना चेहरा चमकाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई के जाने से वहां का शासन प्रशासन जागता है, मामले को हाईलाइट होता है और प्रशासन अपने मामले को संज्ञान में लेके और आरोपियों पे कार्रवाई करता है और सफलता भी मिलती है। नहीं तो देश के अंदर हजारों मामले ऐसे हैं जो एट्रोसिटी घटना हो जाती है और वो फाइलों में दबा दी जाती है, कुछ में तो केस दर्ज नहीं होते और कुछ में हो जाते हैं तो गिरफ्तारियां नहीं होती और न्याय नहीं मिलता। लेकिन जहां भीम आर्मी पहुंच गई, चंद्रशेखर भाई पहुंच गए, तो वहां न्याय मिलना निश्चित है।